हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन विद शम में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आप जैसे कि आप जानते हैं, लर्न इंग्लिश सीरीज़ चल रही है हमारी इस चैनल पे, जो कि अभी अभी शुरू हुई है, जिसमें हम वोकेब की वोकेबलरी सीख रहे हैं। जितने भी वोकेब से, जितने भी अलग अलग फील्ड से रिलेटेड वोकेब हैं, उनको हम सीख रहे हैं। तो इस वीडियो को लाने का मकसद क्या था? तो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इंग्लिश को हम कैसे इन्हेंसफुली अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। क्योंकि मोस्टली टाइम्स जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम वोकेब में अटक जाते हैं, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता नहीं रहता। इसलिए इस सीरीज़ का लाने का मतलब यही है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आप नई नई चीज़ों को सीखो और अलग अलग फील्ड से रिलेटेड हम वोकेब्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी बॉडी कंडीशन वाली हो चुकी है, आइलमेंट्स एंड बॉडी कंडीशन, जिसमें हमने बहुत सारी डिसीज़ के बारे में बात किया था। बॉडी कंडीशन कैसी अवस्था रही थी उसके बारे में हो चुकी है इसी चैनल पे। और आप इसकी प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। लर्न इंग्लिश जो सीरीज़ है, इसमें प्लेलिस्ट बन चुकी है, 2 वीडियोस आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। पहला पार्ट्स ऑफ बॉडी था, दूसरा आइलमेंट्स एंड बॉडी कंडीशन था, और तीसरा आज हम ड्रेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ड्रेसेस में किस चीज़ को क्या बोला जाता है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम ड्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला, लाइनिंग। लाइनिंग का मतलब होता है अस्तर। लाइनिंग फॉर एग्जांपल, हिंदी में हम अस्तर को क्या बोलते हैं? अस्तर। हमारे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइनिंग। तो इंग्लिश में लाइनिंग बोलते हैं और हिंदी में अस्तर। जो कि आपको कोई भी जब सिलाई करते हैं, यानी कि जो टेलर्स होते हैं, तो मोस्टली ये अस्तर का यूज़ करते हैं और इसकी मदद से कपड़े सिले जाते हैं। यानी कि कहीं पे इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आपको हिंदी में लाइनिंग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अस्तर बोलते हैं। तो आपको याद रखना कि अस्तर को आज से आप क्या बोलेंगे? लाइनिंग। अब जैसे कि आपको पता ही है, जो हमारी स्लीव्स होती हैं, स्लीव देख सकते हैं, ये जिसको ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इसको हम स्लीव्स बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं आस्तीन। आस्तीन, और इंग्लिश में स्लीव क्या बोलते हैं? स्लीव, और हिंदी में आस्तीन। और बोडाइस, बोडाइस का मतलब होता है अंगिया या चोली बोल सकते हैं। मोस्टली वुमेंस को पता होगा कि इसको हम बोडाइस, तो अंगिया या चोली कोई भी, अगर अंगिया आप चोली की बात करोगे तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोडाइस। क्या? बोडाइस। नेक्स्ट, अब जैसे कि ये इंग्लिश टॉपिक बोलते हैं मोस्टली, हमारी इसको हम हैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैट। हैट, इसको बोलते हैं हैट। और जो हम नॉर्मल जो हम कैप पहनते हैं, तो इसको बोलते हैं कैप, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टोपी। और ये अंग्रेजी, यानी कि ये इंग्लिश टोपी रहती है, इंग्लिश कैप रहती है, इंग्लिश हैट रहती है। इसको कैप नहीं बोलते, हैट बोलते हैं इसको। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने कहीं पे भी मिलेंगे तो इसको हम हैट बोलेंगे और इसको हम कैप बोलते हैं। जो कि मोस्टली पर्सन्स को आप कैप पहनते हुए देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग कैप का यूज़ ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू हैट। वूल, वूल इंग्लिश में वूल बोलते हैं, हिंदी में ऊन। जो ऊन, हिंदी में हम ऊन बोलते हैं, इंग्लिश में वूल। और आपको पता ही है, जैसे कि भेड़ों से मिलता है, शिप से मिलता है, जो कि, तो इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? इसका यूज़ करते हैं हम ठंड से बचने के लिए। हम इसके कपड़े बनते हैं, रज़ाई रज़ाई नहीं, कंबल बनते हैं, जो ब्लैंकेट्स बनते हैं, तो इनका यूज़ होता है। क्लॉथ, जो नॉर्मल कपड़ा रहता है, कपड़े को हिंदी में कपड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में क्लॉथ बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लॉथ। अब बहुत सारे कपड़े होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक कपड़ा होगा, एक कपड़ा होगा तो हम उसको क्लॉथ बोलेंगे, और बहुत सारे होंगे तो क्लॉथ्स। जब ई एस लग जाता है तो बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं। ई एस लग गया तो बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं, यानी कि बहुत सारे कपड़े आपको देखते हैं। अरे एक एक कपड़े की बात होगी तो क्लॉथ, बहुत सारे कपड़े की बात होगी तो क्लॉथ्स। बेल्ट, इसको हम हिंदी में कमरबंद बोलते हैं, आप सब जानते ही होंगे, इंग्लिश में बेल्ट बोलते हैं। शर्ट, जिसको हिंदी में हम कमीज़ बोलते हैं। मोस्टली गांव के एरियाज़ में अब तो शर्ट भी यूज़ होने लगी है, यानी कि वर्ड्स यूज़ करते हैं, मगर मोस्टली जो पुराने टाइम के लोग रहा करते थे तो वो कमीज़ बोला करते थे कि भाई कमीज़ पहन लो, यानी कि शर्ट पहन लो। नेक्स्ट, ब्लैंकेट। भाई साहब, आप इस बिल्ली को देख सकते हैं, ये प्यारी सी कैट है जो कि ब्लैंकेट ओढ़े, शायद से आई थिंक इसको भी बहुत ठंड लग रही है, क्योंकि मौसम ही इतना ख़तरनाक है कि भाई किसी को भी ठंड लग सकती है। तो ये इन मैडम जी को देख सकते हैं, ये कम्बल ओढ़े बैठी हैं और अपन को देख रही हैं।
तो इंग्लिश में हम ब्लैंकेट बोलते हैं और हिंदी में कंबल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लैंकेट, और हिंदी में कंबल। अब देख सकते हैं बॉर्डर, बॉर्डर का मतलब होता है किनारा। जो आप देख सकते हैं, जैसे कि ये मैंने पॉइंट आउट किया है, रेड से लाइन बनाई, यही बॉर्डर है जहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ का एरिया ख़त्म हो जाता है। यानी कि आप किनारा देख सकते हैं, तो किनारे को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बॉर्डर। बॉर्डर, जैसे कि आपको पता है देश की बॉर्डर भी होती है कि उस दूसरे, फिर उसके बाद दूसरा देश लग जाता है, ऐसे ही कपड़े की भी बॉर्डर होती है जिसको हम किनारा बोलते हैं। कैनवास, इसको किरमिच बोलते हैं। मोस्टली जो पेंटिंग्स होती है इस पे होती, तो इसका यूज़ भी होता है कपड़ों में। तो जो आपको वो देखने को मिलेगा, इसलिए हम उसको कैनवास बोलते हैं, किरमिच, कि भाई कैनवास वाला जो पेंटिंग करती, तो कैनवास वाली शीट दे दो, ये दे दो, वो, तो कैनवास। हिंदी में बोलते किरमिच। मैट्रेस, मैट्रेस का मतलब होता है गद्दा। ये सबके घर में ही देखने को मिलता है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं गद्दे को? मैट्रेस। सस्पेंडर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं गैलिस। मोस्टली टाइम आपने देखा होगा जो शादी पार्टी में लोग इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि ये भाई साहब पहने हुए हैं, ये बेल्ट टाइप का लगाते हैं, ये बेल्ट टाइप का दिखता है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंडर्स। क्या बोलते हैं? सस्पेंडर्स, हिंदी में गैलिस। मफलर, इसको गला बंद, गुलू बंद, ये सब बोलते हैं, जहाँ पे हम अपने नेक को यानी कि गले को कवर करते हैं। तो बहुत सारे कामों के लिए यूज़ भी हो सकता है ये। ठंड से बचने के लिए यूज़ होता है, इसको इंग्लिश में मफलर बोलते हैं और हिंदी में गलाबंद, गुलबंद, आप अपनी सहूलियत के अनुसार बोल सकते हैं। ये स्कर्ट, इसको हम हिंदी में घाघरा बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, हाँ, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती ये वाली चीज़, वेल, यानी कि जो घूंघट होता है उसको इंग्लिश में वेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैल, वेल, वेल, क्या बोलते हैं? वेल, यानी कि हिंदी में घूंघट। अब जब भी आप किसी को देखेंगे तो बोलेंगे इसने बैल रखा हुआ है, यानी कि घूंघट रखा हुआ है, तो बैल को इंग्लिश में वेल बोलते हैं, हिंदी में घूंघट। शीट, चादर, आपको तो पता ही होगा, जब भी हम बेड बिछाते हैं तो शीट का मोस्टली यूज़ होता है, चादर बोलते हैं। जैसे कि बेड शीट, बेड शीट, तो ये चादर। बेड शीट यानी कि जो पलंग पे हमारे जो बेड पे बिछती है उसको बेड शीट बोलते हैं, तो शीट वो है और बेड बेड पे बिछ रही, तो ये सब। ये तो आपको पता ही होगे, जो मोजे होते हैं उसको शॉक्स, शॉक बोलते हैं, शॉक्स, जो शॉक होते हैं, भाई सॉक्स पहना दो, ये ला दो, बच्चे मोस्टली बच्चे यूज़ करते हैं जब कॉलेज स्कूल्स जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो मोस्टली ये देखने को मिलता है, सॉक्स यानी कि मोजे। गेज, गेज, गेज को हम हिंदी में बोलते हैं जाली, तो जाली को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गेज, और गेज को हिंदी में क्या बोलेंगे? जाली, यानी कि जाली जो रहता है उसको इंग्लिश में गेज बोलते हैं। ये मोस्टली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हमें कुछ लग जाती है, हमें उस पर्टिकुलर पार्ट को कवर करना रहता है, तो हम ये पट्टी लगाते हैं, देसी भाषा में बोला जाए तो पट्टी, और इंग्लिश में गेज बोलते हैं, हिंदी में जाली, जो ऐसा देखने को मिलता है। ये भाई साहब डॉक्टर भाई साहब यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट, पॉकेट, ये तो पता ही होगा कि जेब होती है, पॉकेट्स पैंट की होती है, शर्ट की होती है, टी शर्ट की होती है, तो पॉकेट, पॉकेट का मतलब जेब। ये देखिए भाई साहब कुछ रख रहे हैं। और स्कार्फ, जो दुपट्टा होता है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कार्फ, हिंदी में दुपट्टा। आज से आप क्या बोलेंगे? स्कार्फ। नेक्स्ट, लेसिस, ये तो पता ही है, ताश में बोलते हैं हिंदी में, ये एकदम प्योर हिंदी है। मोस्टली टाइम हम लेसिस से का यूज़ करते हैं, जो बंद बोलते हैं, जो कि हमें हमारे जूतों को टाइट कर देते हैं, निकलने नहीं देते हैं, तो ये। नेक्स्ट, थ्रेड, कोई भी धागा होगा आप उसको क्या बोलेंगे? थ्रेड। क्या बोलेंगे? थ्रेड, थ्रेड, इंग्लिश में थ्रेड, हिंदी में धागा। टॉवल, टॉल, इंग्लिश में बोलते टॉल, हिंदी में तौलिया। बहुत सारे लोग टॉवेल भी बोलते हैं, टॉल भी बोलते हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा, तो इंग्लिश में टॉल, हिंदी में तौलिया। ये तो पता ही है, ग्लोव्स, मोस्टली जो बाइकर्स होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। और अगर हम ठंड में भी यूज़ करें तो ठंड में भी प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं कि भाई हाथों में ठंड ना लग जाए। मोस्टली तो ये आपको देखने को मिलेगा जो बर्फीली जगहें होती हैं वहाँ पे इसका ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसको हिंदी में दस्ताने बोलते हैं, इंग्लिश में ग्लव्स बोलते हैं। शॉल, हिंदी में बोलते दुशाला, जैसे कि भाई दुशाला लाओ, तो इंग्लिश में बोलते शॉल। नेक्स्ट है ट्राउज़र, ट्राउज़र यानी कि पतलून, यानी कि जो पैंट होती है हमारी,
जो फॉर्मल, तो उसको ही बोलते हैं फॉर्मल टाइप में, उसको बोलते हैं हम ट्राउज़र्स। अब पेंट भी अलग अलग होता है, फॉर्मल, कैजुअल है, आपको देखने को मिलेगा। फॉर्मल फॉर एग्जांपल जब आप कहीं पे जाते हो, ऑफिस या इंटरव्यू देने जाते हो तो फॉर्मल पहनते हो। कैजुअल जो कि आप ऐसे ही अपने स्वरूप के अनुसार पहन लेते हो लोकल एरियाज़ में, ये सब। अब ये ओवर कोट होता है, ओवर कोट यानी कि इतना बड़ा कोट होता है कि आपका पूरा लेग्स तक कवर हो सकते हैं। बहुत बड़ा कोट होता है इसलिए हम इसको ओवर कोट बोलते हैं, बड़ा कोट। नेक्स्ट है वेलवेट। वेलवेट जो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है उसको बोलते हैं मखमल। एक सिल्क अलग होता है, ये अलग होता है। देखिए आप देख सकते हैं इस पे थोड़े थोड़े, इसका थोड़ा क्या बोलते हैं, इसका जो टेक्सचर थोड़ा अलग रहता है, इसको बोलते हैं मखमल। अब कोई भी चीज़ बोलेगा ये मखमल की चीज़ है तो आपके बोलेंगे ये बेलवेट बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में। मखमल को क्या बोलते हैं, बेलवेट। नेक्स्ट लेनिन। लाइनिन बोलते हैं या लिनिन, तो मलमल बोलते हैं, ये भी कपड़ा ही है एक प्रकार का। और स्टॉकिंग, स्टॉकिंग यानी कि जो मोजे, तो अलग अलग प्रकार के मोजे, तो उसको बोलते हैं स्टॉकिंग्स। स्टॉकिंग्स मोजे। क्विल्ट जिसको हम रज़ाई बोलते हैं हिंदी में, आज के जो ठंडों के टाइम में तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि आजकल चल रही है ठंड, तो मोस्टली लोग इसको प्रेफर करते हैं, भाई क्विल्ट लाओ, ठंडी बहुत है, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। डार्निंग, डार्निंग डार्निंग हम बोलते हैं रफ़ू को। जब भी कोई हमारे जीन्स का या ऐसी, जैसे मोस्टली जीन्स के पैंट में देखने को मिलता, और वो कट पिट जाता है तो हम उस पर रफ़ू करवा लेते हैं, डार्निंग करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं, डार्निंग, यानी कि आप रफ़ू बोल, हिंदी में रफ़ू, इंग्लिश में डार्निंग। डार्निंग, डार्निंग। नेक्स्ट है कॉटन। ये तो आपको पता ही होगा, जो रुई होती है इंग्लिश में हम कॉटन बोलते हैं, और इसका खेती भी होती है, आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सॉइल में होता है कॉटन, इसकी खेती होती है, फिर वहाँ से निकाला जाता। तो मोस्टली टाइम आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ब्रिटिशर्स ने मोस्टली कॉटन यहाँ से ले जाते थे और अपने विदेश में बना रहे, और हमको ही वो वाला प्रोडक्ट बेचते थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो ये कॉटन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। आज के टाइम पे भी कपास की खेती होती है, हिंदी में कपास बोलते हैं, इंग्लिश में कॉटन बोलते हैं, और हम इसको रुई भी बोलते हैं। हैंडकरचीफ जो रूमाल होता है, जिसको कोई बोलते हैं हैंडकी, हैंकी, हैंडकी, हैंकी टाइप के, हैंडकरचीफ होता है वो। क्या बोलते हैं, हैंडकरचीफ यानी कि रूमाल। देख सकते हैं आप अलग अलग प्रकार के रूमाल रखे हैं, यानी हैंडकरचीफ्स। तो बोलते हैं भाई प्लीज़ गिव मी हैंडकरचीफ। तो जब आपको हैंडकरचीफ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप बोलेंगे भाई रूमाल चाहिए, रूमाल नहीं हैंडकरचीफ, प्लीज़ गिव मी हैंडकरचीफ। सिल्क, ये रेशम होता है, आप देख सकते हैं एकदम सिल्क सिल्क टाइप का होता है, जब आप इसको टच करेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट रहता है। सिल्क इंग्लिश में, सिल्क हिंदी में रेशम। गाउन, लवादा या चोगा बोलते हैं, इसको हम गाउन बोलते हैं। यूनिफॉर्म, वर्दी, आपकी कोई भी पुलिस यूनिफॉर्म हो सकती है जहाँ पे सारे के सारे लोग एक से ही कपड़े पहन के आते हैं, उसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं, यानी कि वर्दी। फॉर एग्जांपल मोस्टली स्कूल्स में देखने को मिलता है कि बच्चे एक से आते हैं, एक सी ड्रेस रहती है, ये डिसिप्लिन मैटर करता है। ये, तो ये डिसिप्लिन बताता है यूनिफॉर्म, यानी कि वर्दी। हिंदी में वर्दी, इंग्लिश में यूनिफॉर्म। नेक्स्ट टर्बन, जैसे कि हमारे सिख भाइयों को आप देखने को मिलेगा कि वो पगड़ी बांधते हैं, यानी कि साफ़ा बांधते हैं, यानी कि इंग्लिश में टर्बन। तो ये एक इम्पोर्टेंट कल्चरल सिग्निफिकेंस रहता है उनका, रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहता है। तो इंग्लिश में हम टर्बन बोलते हैं, हिंदी में उसको साफ़ा बोलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ डू अ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।